दोस्तों, यह जीवन उतना बड़ा नहीं है जितना कि लोग इसके बारे में सोचते हैं। पर लोगों को लगता है कि उनका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए वे अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, घृणा और लालच। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को शेयर करने वाला हूँ जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। आगे चलकर वह व्यक्ति बुद्ध जी का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध जी का चचेरा भाई था और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध जी को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध जी और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए। मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध जी का अनुयायी बन चुका हूँ, इसलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। उस समय देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वो बुद्ध पर सामने से वार कर सकें। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए और कोई योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का एक रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी से नीचे जाने लगते हैं, उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध जी यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था
और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे और वह बुद्ध की तरफ देख रहा था कि बुद्ध जी उसके शरीर पर लेप कर रहे हैं। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई है। पर बुद्ध जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के यह शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और वह दोहराता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध जी कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता ही बुद्ध है। जागने के बाद जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी कि उसे केंद्रित करना ही संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में है। उसके कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, देवदत्त ने जैसा जीवन जिया क्या वह जीने लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, देवदत्त अपना पूरा जीवन ईर्ष्या की ही आग में जला और अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं? दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।